बहुत से बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री की जो लास्ट एक्सरसाइज है आइडेंटिटीज वाली, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। सर क्वेश्चंस हमसे होता ही नहीं है, हम जो मर्जी कर ले। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, मैं इस एक्सरसाइज के लिए 3 लेक्चर यहाँ पर आपको देने वाला हूँ, राइट। एक आज का, फिर 2 और लेक्चर मिलेंगे आपको। आपको कुछ नहीं करना, जो 3 लेक्चर्स में मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा आपको उन्हें अंडरस्टैंड करना है मेरे साथ, और मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक पे उनको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद आप कम से कम 3 बार इनको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे क्रैमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन, जैसे जो स्टेप्स हैं उनको याद करते हैं, बच्चे याद नहीं करना। आज के इस लेक्चर में आप देखना, मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स या इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया से क्लियर होंगे, और साथ साथ में आपको ये क्वेश्चन मतलब आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा, आपको ये भूलेगा नहीं। कंडीशन एक ही है, इस एक्सरसाइज को कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना है मेरे बच्चे। आपका 8th चैप्टर है, एक्सरसाइज 8.1 8.2 बिल्कुल डिटेल में मैंने करवा दी है। कुछ प्रूफ आपको कर लेने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, लास्ट लेक्चर मेरा उस पर था। तो अभी मैं नेक्स्ट 3 लेक्चर्स और देने वाला हूं, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको इसी एक्सरसाइज में से मिलेगा, अगर इसमें से आया। नहीं तो 3 मार्क्स का श्योर शॉट है, लास्ट एक्सरसाइज में से आता ही आता है। और अगर आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस परफेक्ट कर लेते हैं तो भाई क्वेश्चन कहीं से भी घूम के भी आ जाए, आप क्वेश्चन बना लोगे। बट कंडीशन एक ही है, इन क्वेश्चंस को करना कैसे। आई एम सॉरी। इन क्वेश्चन को करना कैसे, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसी के लिए आपको 3 लेक्चर्स मेरे देखने। मैं आपको गारंटी देता हूं इस चीज़ की कि एक्सरसाइज 8.3 में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, और अपने फ्रेंड्स को भी आप समझा रहे होंगे, अरे भैया इस तरह से करनी है एक्सरसाइज। सो दिस एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में सारी आपको करवा दी हैं, आज मैं उनको अप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है। तो आज जो इसका 8.3 का मेरा फर्स्ट लेक्चर है, उसमें मैं इस एक्सरसाइज की जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, एक तो मैं ये कवर करूंगा इस एक्सरसाइज की, प्लस इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस 1 2 एंड 3, कुछ एग्जाम्पल्स हैं और फर्स्ट 3 क्वेश्चंस डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। क्लियर है। नोटबुक पेन लेके आइए और इनको नोट कीजिए। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें। सर ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे करना, ये क्या लिखा होता है समझ में नहीं आता। अरे भाई सब समझ में आता है, ध्यान से समझो। कह रहा है एक्सप्रेस साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इसने तो 3 रेशोज ही बोल रखी हैं कॉट ए में लिखने के लिए। मैं सभी की सभी आपको बताऊंगा कैसे लिखते हैं। हो सकता है ऐसा ना लिखा हो, ऐसा लिखा हो एक्सप्रेस ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। जरूरी नहीं आपको कॉट ए में लिखना है, कोई भी रेशो में आपको लिखना मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब कई बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि सर इसका मीनिंग क्या है। बच्चों में प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन होती है, सर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैं समझाता हूं, देखो मेरे बच्चे। लेट अस सपोज मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 2, ऐसे लिखा हो मैंने कहीं। ये जो एक्सप्रेशन है, इसका मीनिंग है कि आपने y को x की टर्म में लिखा हुआ है। तो हेयर यू कैन से y इन टर्म्स ऑफ x, कि y को मैंने x की टर्म में लिखा हुआ। मैं फिर से ऐसे y को लिखता हूं, तो ऐसे लिख देता हूं 3z² प्लस 4z। अब हमने y को किस फॉर्म में लिखा हुआ है, z की फॉर्म में लिखा हुआ, यानी इन टर्म्स ऑफ z लिखा हुआ। फिर मैं लिख देता हूं y इज इक्वल टू 3w² 3w प्लस 5w पावर 5। अब y किस फॉर्म में लिखा हुआ है, w की फॉर्म में लिखा हुआ। तो यहां पे जो y है अलग अलग फॉर्म में मैं बता रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ x भी, इन टर्म्स ऑफ z भी, इन टर्म्स ऑफ w भी। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उन सब को कॉट की फॉर्म में लिखो। तो कॉट की फॉर्म में लिखना है, कॉट की टर्म्स में लिखना है। तो 5 जो रेशोज बच गई उनको कॉट की फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जो टैन ए है, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। तो टैन ए को तुम लिख सकते हो 1/कॉट ए।
जिस तरह से ये लिखा गया है इसका ये मतलब है कि जो tan है मैंने इन टर्म्स ऑफ cot लिखा हुआ है। बस ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। इस तरह से tan है तो साइन रेशो जो है इसको भी तुम्हें कॉट में लिखना है। कुछ एक्सप्रेशन आएगा वो प्योरली कॉट में होना चाहिए और कोई रेशो नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही कॉस ए होगा, ऐसे ही सेक ए होगा, ऐसे ही कोसेक ए होगा। इनको सबको किस फॉर्म में लिखना है? कॉट की टर्म्स में लिखना है। यानी जो आंसर होगा उसमें सिर्फ कॉट रेशो होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये इसका मीनिंग है। अब इसमें ट्रिक जो मैं बताने वाला हूं बस वो माइंड में आप फिट कर लो, हो जाएगा। अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, सुनिए। आपको किसी भी रेशो में लिखना हो, किसी भी रेशो को किसी भी टर्म्स में लिखना हो, पहली बात जिस टर्म में लिखना है, जिस रेशो की टर्म में लिखना है वो किसी ना किसी का रेसिप्रोकल तो होगी ना। जैसे अभी आपको कॉट ए में लिखना है तो कॉट किसका रेसिप्रोकल है, पहला आपको ये सोचना है। तो दैट यू नो कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टैन का। तो तुम लिखोगे टैन ए इज इक्वल टू 1 / कॉट ए। तो भैया पहला रेशो को हमने लिख भी दिया कि जो टैन है वो कॉट में कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या सोचना है? रेसिप्रोकल, कि ये किसका रेसिप्रोकल होता है, किसका उल्टा होता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट आपको क्या सोचना है? जिस रेशो में आपको लिखना है वो रेशो किसी ना किसी दूसरी रेशो के साथ कोई आइडेंटिटी बनाती होगी। जो 3 आइडेंटिटीज हैं उसमें से कोई एक आइडेंटिटी वो बनाती होगी। अब आप कॉट में लिख रहे हो, अब मुझे बताओ कॉट किसके साथ आइडेंटिटी बनाती है? ये तुम्हें पता है, आइडेंटिटीज तुमने याद की हैं, प्रैक्टिस मैंने करवाई है, फर्स्ट लेक्चर में बताया है। तो कॉट की जो आइडेंटिटी है वो कोसेक के साथ होती है। तो तुम्हें वो वाली आइडेंटिटी यहां लिखनी है और वहां से कोसेक निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सिंपल। पहला रेसिप्रोकल, दूसरा आइडेंटिटी के बारे में सोचना है। तो मेरे बच्चे जो आइडेंटिटी आपने सीखी है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये होती है आइडेंटिटी। यहां से तुम्हें कॉट की टर्म में लिखना है तो कोसेक की वैल्यू आप निकालेंगे जो कॉट की टर्म में आ जाएगी। यहां पर आपका कॉट स्क्वायर ए इस तरफ हो जाएगा, उसके बाद तुम कोसेक ए लिखोगे स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है इधर ट्रांसफर कर दिया। प्लस माइनस आता है बट माय डियर यू आर इन 10th क्लास, ए आपका अक्यूट एंगल है, यहां आपको प्लस ही लिखना है। ठीक है? या आप मेंशन भी कर सकते हैं ए जो है 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। क्लियर हो गया? तो देखो हमने सेकंड रेशो को सेक कॉट में लिख लिया। वेरी सिंपल। पहला रेसिप्रोकल, दूसरा आइडेंटिटी, थर्ड दैट इज वेरी इजी, जिसको आइडेंटिटी से लिखा यानी कोसेक को आइडेंटिटी से निकाला। कोसेक का भी अपना रेसिप्रोकल है। तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन। तो साइन क्या होता है? कोसेक का रेसिप्रोकल। अगर कोसेक इतना है तो साइन क्या होगा? इसी का उल्टा लिख देना है। उल्टा लिख दो इसको। आई होप इट इज क्लियर। ये हो गया तीसरा। तो हमने यहां टैन को, यहां कोसेक को और साइन को, तीनों को कॉट में लिख लिया हुआ है। इज इट क्लियर? पहला रेसिप्रोकल, दूसरा आइडेंटिटी और तीसरा फिर रेसिप्रोकल कर देना है जो आपने निकाला आइडेंटिटी से। इसके बाद और भी कोई अगर आपको रेशो निकालनी है, इसके बाद आपको टैन या कॉट दोनों में से कोई भी एक रेशो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस सपोज मैं टैन लिखता हूं। अब क्या लिखते हैं सर? टैन तो ऊपर लिखा हुआ है। नो नो, टैन को लिखना है साइन अपॉन कॉस। अगर आप इसमें कॉट लेते तो कॉस बाई साइन लिखते, तो मैंने टैन लिया साइन बाई कॉस। तो ये जो 3 रेशो यहां दिख रही हैं, टैन, एक साइन, एक कॉस, इसमें से 2 का वैल्यूज आपके पास होगा, हमेशा होगा। जब आप ये 2 स्टेप 3 स्टेप कर चुके होंगे तो इनमें से 2 का वैल्यू होगा। जिसका नहीं है उसका वैल्यू यहां से बनाओ पहले। जैसे टैन है, या फिर इधर सब्स्टिट्यूट कर दो आप। जैसे टैन है तो टैन होता है 1 बाई कॉट है, यहां लिख दो टैन की जगह 1 बाय कॉट ए। उसके बाद यहां लिखा हुआ है साइन, देखो साइन का ये वैल्यू है, साइन का ये वैल्यू, यहां लिख देना साइन की जगह क्या 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और होल डिवाइड में क्या है कॉस ए, इसी का तो वैल्यू निकालना है तुम्हें। ठीक है? तो मेरे बच्चे 1 बाय कॉट ए और 1 बाय रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉस जो है तुम ऐसे साइड में लिख सकते हो। ठीक है? और
इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे, चाहे इसको सेक भी बना सकते हो तुम यहाँ पर, लेकिन फिलहाल मैंने इस कॉस को राइट साइड ट्रांसफर दिया, कॉट को इधर ट्रांसफर कर, कॉट ए या कॉस ए, दैट्स ऑल। नंबर फोर्थ, देखो कॉस को भी हमने लिख लिया, कॉट ए अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर। कभी डाउट हो कभी कि सही है या नहीं, ये जो राइट साइड में आपने बनाया ना इन टर्म्स ऑफ कॉट, इसको सिंप्लीफाई करके कॉस बन जाएगा। चलो मैं चेक करके बताता हूँ। देखो कॉट है ना, इसको लिखा कॉस ए बाय साइन ए, और जो रूट के अंदर है वन प्लस टैन स्क्वायर ए, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कोसेक स्क्वायर ए होता है। कोसेक स्क्वायर रूट कट गया तो आपका कोसेक आएगा, और कोसेक होता है वन बाय साइन ए, साइन ए साइन कट गया कॉस ए हो गया। यानी इसकी सिंप्लीफिकेशन वही आनी चाहिए जिसको आपने इसमें लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? फिर समझाता हूँ। पहले रेसिप्रोकल, फिर आइडेंटिटी, फिर रेसिप्रोकल, फिर टैन लगाना, टैन साइन बाई कॉस, जो मिसिंग होगा वो निकल जाएगा। तो कॉस मिसिंग था, कॉस निकाल दिए। अब फिर से रेसिप्रोकल आ जाना है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। तो सेक इसको उल्टा करता है, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे 5 रेशोज को हमने कॉट ए की फॉर्म में लिख लिया है। क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं, जिसमें आपको बोला गया सेक की फॉर्म में लिखना है। सबको सेक की फॉर्म में लिखना है, सेक ए की फॉर्म में, ठीक है। तो आप सोचो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? तो आप बोलोगे सर कॉस का। तो भाई कॉस ए कितना हो गया? 1 बाय सेक ए, पहला। फिर आप सोचोगे ये जो सेक जिसमें मेरे को सबको लिखना है, ये सेक का रेशो किसके साथ होता है, जो फंडामेंटल आइडेंटिटी? तो आप बोलोगे टैन के साथ, तो वो वाला आइडेंटिटी लिखना है। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से तुम्हें टैन का वैल्यू निकालना है। 1 इधर आ गया, टैन स्क्वायर उधर चला गया, फिर टैन का स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ा दो, ये हो गया इस तरह से। तो आपने टैन ए को भी लिख लिया इन टर्म्स ऑफ सेक। फिर मैंने क्या बोला, जैसे ही आपका टैन है इसका रेसिप्रोकल डाल दो। टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट होता है, तो इसको उल्टा कर दिया। 3 रेशो को तुम लिख चुके हो, कॉस को भी लिख चुके हो सेक में, और टैन को भी लिख चुके हो सेक में, और कॉट को भी लिख चुके हो सेक में। फिर क्या बोला मैंने कि आप टैन या कॉट की हेल्प से तीसरा वाला भी, चौथा वाला भी निकाल लोगे। फिर हम टैन की मदद लेते हैं। टैन कितना होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। इसमें से वैल्यूज़ आपको पता होगी, जैसे आपको टैन की वैल्यू पता है, इसमें आपको कॉस की वैल्यू पता है, तो साइन मिसिंग है तो साइन यहाँ से निकालेंगे। पहले मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाली है, उसमें कन्फ्यूजन हो तो साइन तुम पहले यहाँ से बना लो। जैसे साइन ए क्रॉस वगैरह मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ए तुम्हारा बनेगा टैन ए इंटू कॉस ए। तो हेयर टैन ए और कॉस ए दोनों का वैल्यू आप यहाँ से देख के डालो। तो ये बचे टैन का वैल्यू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और जो कॉस है ये रेसिप्रोकल होता है सेक का, तो इसको नीचे ले जाओ, सेक हो गया। तो मेरे बच्चे साइन को भी हमने सेक की फॉर्म में लिख लिया। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक के। तो कोसेक क्या होगा? उल्टा कर दो इसको, दैट्स ऑल। आई होप कि आप अब हर एक रेशो को दूसरी रेशो में लिख पाओगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी हर एक रेशो को किसी भी रेशो में लिखना, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मेरे बच्चे अच्छे से क्वेश्चन कर लेना। 2 मैंने करवा दिए, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज का। सिमिलर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 करना। इसमें सब कुछ आपको साइन में लिखना है, दैट इज योर ड्यूटी। फिर भी डाउट आएगा मेरे को बता देना। नेक्स्ट माय डियर, एक्सरसाइज चल रही है हमारी 8.2, सॉरी 8.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दे आर ऑल MCQ, 4 पार्ट्स हैं, सारे MCQs हैं, लेकिन बहुत ईजी हैं। एक है थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला, जैसे फर्स्ट वाला है 9 सेक स्क्वायर ए और 9 टैन स्क्वायर ए। बहुत सिंपल है, बस इसमें आप 9 कॉमन लो, पीछे सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बचेगा। तो मेरे बच्चे आइडेंटिटी है, ये 1 हो जाएगा, तो 9 आंसर आ गया। तो पहले पार्ट का आंसर 9। MCQ आ सकते हैं, आने तो है ही। दूसरा मेरे बच्चे 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए, थीटा लिखा हुआ, चलो थीटा लिख लेते हैं, ऐसे आ गया 1 प्लस। अब इसमें कन्फ्यूज़न ये होता है कि सर हम इस क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करें।
देखो अगर डायरेक्ट कुछ आइडेंटिटी या कुछ आपको दिख रहा है कि सिंप्लीफिकेशन हो रही है, रैशनलाइजिंग वगैरह कुछ, तो आप फिर थोड़ी सोच बना सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी दिमाग में ना आए, यार साइन कॉस में बदल दो, फिर सिंप्लीफिकेशन करो, ठीक है। अब जैसे सोच रहा हूँ यार क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ टैन लिखा है, सेक है, कॉट है, कोसेक है, साइन कॉस इसमें है ही नहीं कहीं, तो साइन कॉस में बदल दो, अपने आप क्वेश्चन बन जाता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ 1/cos थीटा, ठीक है। साइन कॉस में बदल दिया, ये हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कोसेक होता है 1/sin थीटा। क्लियर है। ये सारे रेसिप्रोकल फंक्शन, ये सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में फॉर्मूले की लिस्ट बना रखी है, तो फर्स्ट लेक्चर के आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा मेरे बच्चे। अब देखो इनका डिनोमिनेटर कॉस है, तो कॉस थीटा एलसीएम आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम आएगा, यहाँ बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो जैसे आपने एलसीएम लेके ये मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर बना दिए, अब ये टर्म और ये टर्म, इसको ध्यान से देखो, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। ये तुम्हारा ए सोचो और 1 को बी सोचो, तुम्हारा बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ए है, ए का स्केयर, और ये बी का स्केयर, ठीक है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ये नीचे है कॉस इंटू साइन, इसको आप फिलहाल ऐसे ही लिखेंगे, साइन इंटू कॉस। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करो इस चीज़ का, तो आइडेंटिटी ओपन हो रही है, ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2ab। क्लियर है मेरे बच्चे। साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे सर ये 1 के इक्वल होता है, इसको 1 लिख लेना। तो इट इज 2 टाइम साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। मेरे बच्चे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों सब कैंसिल हो जाएंगे, 2 आंसर आ गया। यार एक बार प्रैक्टिस करके देखो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, श्योरिटी दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। एक बार प्रैक्टिस करके देखो ना, डिटेल में मैं आपको समझा तो रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कहाँ से आएगी आइडेंटिटी वाली क्वेश्चन। 3 बार ये एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी, कम से कम 3 बार। एक बार जैसे आज की, फिर 2 दिन का गैप देके फिर करनी, फिर 2 दिन का गैप देके फिर करनी, फिर 2 दिन का गैप देके फिर से करनी। 3 बार आप ऐसा करोगे ना, ये परमानेंटली आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चन। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ लिखा हुआ है सेक ए प्लस टैन ए, और इनटू में 1 माइनस साइन ए। बस ये 2 फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो कोई आंसर बनाना आपको, बड़ा सिंपल है। कुछ मैचिंग मैचिंग तो है नहीं, साइन कॉस में बदल के ही काम चलेगा। 1/cos, देखो अपने आप पता चल जाता है साइन कॉस में बदलना है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर इनका सेम आ रहा है, इसको मत बदल देना, ये ऑलरेडी साइन में। नीचे एलसीएम आ गया कॉस ए, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, फिर से आइडेंटिटी बन गई ए स्केयर माइनस बी स्केयर। क्लियर। अब बोलो 1 माइनस साइन स्केयर क्या होता है, कॉस स्केयर आइडेंटिटी है, आपको करवाई गई है। कॉस कॉस कैंसिल, तो पीछे बचा कॉस ए, दिस योर आंसर। कॉस ए ठीक है, नहीं तो 1/sec ए होगा, ठीक है। कॉस ए तो है डी पार्ट। फोर्थ पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल। फोर्थ पार्ट में लिखा है 1 प्लस टैन स्केयर, और डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्केयर। अब 1 प्लस जो टैन स्केयर है खुद में एक आइडेंटिटी है, सेक स्केयर है, कॉट स्केयर 1 प्लस कॉट स्केयर है, खुद में एक आइडेंटिटी है कोसेक स्केयर। मेरे बच्चे कोसेक जब ऊपर जाएगा तो साइन स्केयर हो जाएगा, और जब ये सेक नीचे आएगा तो कॉस स्केयर हो जाएगा, तो साइन बाय कॉस होता है बच्चे टैन स्केयर है। तो ये ऑप्शन आपका बना डी पार्ट। तो ये थे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 9 डन, क्योंकि 1 2 जैसी है, ठीक है। उसके बाद 10 11 और 12, ये 3 एग्जाम्पल्स करवाने वाला हूँ। एग्जाम्पल 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एग्जाम्पल 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स या 3 मार्क्स की आ सकती है। ये लास्ट में इसका नंबर आएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10th यानी एग्जाम्पल नंबर 10th, ये मैं आपको करवाने वाला हूँ। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ध्यान से सुनो। 10th जो एग्जाम्पल है, इसको प्रूव करना है आपको, एमसीक्यू में भी आ सकती है। यहाँ लिखा हुआ है सेक के 1 माइनस साइन ए एंड सेक ए प्लस टैन ए। आप खुद भी अप्रोच कर सकते हैं, साइन कॉस में ही बदलना पड़ेगा।
ये ऑलरेडी साइन में इसको लिखना पड़ेगा 1/cos ए, टैन होता है साइन बाय कॉस ए। क्लियर? सिंप्लीफिकेशन करनी है आपको, सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसका एलसीएम आ जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान से देखो, ये 1 प्लस साइन है, ये 1 माइनस साइन है, फिर से आइडेंटिटी बन के नीचे कॉस इंटू कॉस मल्टीप्लाई में है, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा आइडेंटिटी लगाकर। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? कॉस स्क्वायर है, और डिवाइड में भी कॉस स्क्वायर, दोनों कट के 1, हैंस प्रूव्ड। इतनी इजी एग्जाम्पल। अब करने में क्या है यार, 3 बार प्रैक्टिस करो हो जाएगा, याद बोल रहा हूँ। एग्जाम्पल 11th, 10th से भी आसान है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइड में कॉट ए प्लस कॉस ए, इसको कुछ प्रूव करना है। देखिए यहाँ पर कोसेक को में लेके जाना है इसको। यहाँ पर देखो कॉट लिखा है, यहाँ पे कॉस लिखा है, कुछ मैचिंग नहीं है, कॉट को तुम्हें बदलना ही पड़ेगा। इट इज़ कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए, डिवाइड में भी कॉस ए बाय साइन ए लिखना पड़ेगा कॉट को। अब मुझे ये बताओ, यहाँ भी कॉस दिख रहा है? दिख रहा है, तो कॉस ए कॉमन ले लो, पीछे बचा 1/sin ए माइनस 1, डिवाइड में भी कॉस ए कॉमन है, पीछे बचा 1/sin ए प्लस 1। बहुत से बच्चे इसमें एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं, फिर रैशनलाइजिंग करते हैं, बहुत लेंथी करते हैं। नो 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 नो, सिर्फ आपको कॉट को कॉस बाय साइन करना है। दोनों कर दिए, दोनों में कॉस कॉस कॉमन है, बाहर ले लो, ये दोनों कट गए। इसके आगे भैया कोई एलसीएम नहीं लेना, जो प्रूव करना है उस पर भी ध्यान दिया करो। राइट हैंड साइड क्या है, आपको कोसेक -1 बनाना है। देखो 1/sin बना हुआ, तो 1/sin क्या होता है? अरे भाई कोसेक तो होता है ये, तो इसको कोसेक लिख लेना है, और डिवाइड में भी इसको कोसेक लिख लेना है। दैट्स ऑल। आगे ना राइट हैंड साइड। कुछ बच्चे एलसीएम लेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, रैशनलाइजिंग करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। भैया ऐसे करना, आपको थोड़ा सा अप्रोच का ध्यान रखना है कि क्या है, विजन बना के रखना है, राइट साइड क्या है, मुझे क्या प्रूव करना है, राइट। अब आपके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 12th, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 12th। यहाँ पे हमें दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। ये क्वेश्चन मैं आपको याद ही करवा दूंगा, ध्यान से समझो। ये दो तरह के क्वेश्चन है, एक आपका 5th पार्ट है, सेम 5th पार्ट, ठीक है। देखो इसको प्रूव करना है, जो भी करना है वो देख लेते हैं, पहले समझो ये दो तरह के क्वेश्चन कैसे हैं। दूसरा मैं लिखूंगा यहाँ पर, डिवाइड में लिखा हुआ है साइन कॉस और 1, ऊपर भी साइन कॉस 1 है, सिर्फ प्लस माइनस का हेर फेर है। आपको दिमाग में ये रखना है इस क्वेश्चन के लिए, डिवाइड वाला जो पार्ट है ना, डिनोमिनेटर वाला पार्ट, इसमें साइन कॉस दोनों रेशो पॉजिटिव। जो इसका दूसरा हिस्सा बनेगा ना, दूसरा पार्ट बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा, जो 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट है, वो भी सिमिलर है, डिवाइड में सेम रहेगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1, साइन कॉस दोनों प्लस के, 1 माइनस का। लेकिन ऊपर देखें साइन कॉस 1 है दोनों, ऊपर 1 प्लस का रहेगा। यहाँ पे साइन और कॉस है, एक प्लस का एक माइनस का, हमेशा ऐसा ही होगा। साइन और कॉस में एक प्लस का एक माइनस का, यहाँ कॉस माइनस का है। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन इसका तैयार करूंगा तो कॉस को प्लस का कर दूंगा और साइन को माइनस का कर दूंगा, बन के दो क्वेश्चन। ये वाला है 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4th का। जो भी करेंगे आप खुद भी कर लेंगे जब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन याद हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं रिपीट करता हूँ। डिवाइड में साइन कॉस है, दोनों प्लस के हैं, 1 माइनस का है, ऊपर 1 प्लस का है, साइन कॉस में से कोई एक प्लस करना है और एक माइनस करना है, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर आपको इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। जो टर्म माइनस की है ना ऊपर, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का कोई रोल नहीं है, डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सेक को सेक में जाएगा, सेक को टैन में जाएगा। जो 5th पार्ट है कोसेक में जाएगा। आपको याद रखना है जो टर्म माइनस की है, जैसे कोसेक माइनस का ऊपर रेशो देखो ना, साइन कॉस सब जगह प्लस ही प्लस है, साइन कॉस, बस ऊपर एक माइनस का होगा। जो माइनस का होगा उससे डिवाइड कर देना न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो यहाँ लिख देंगे आप डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। जो माइनस का उससे डिवाइड करना है, याद रखना है। इसमें भी साइन से डिवाइड करना है, साइन माइनस का। तो मेरे बच्चे सबके नीचे आपने कॉस लिख लेना। ये स्टेप आप नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि आपने लिख दिया कि मैं कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ। ये आपको समझाने के लिए डिटेल में मैं यहाँ पर सब को कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कैसे डिवीजन होनी है। लिख दिया। साइन बाय कॉस क्या होता है? टैन होता है। ये 1 हो जाएगा। 1 बाय कॉस क्या होता है? सेक होता है। यहाँ पे टैन आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे सेक आ जाएगा। डिनोमिनेटर का कोई रोल नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। न्यूमिनेटर पे आपको फोकस करना है।
अब देखो यहाँ पर टैन और सेक में चले गया, तो टैन और सेक इसमें एक आइडेंटिटी होती है, इसमें एक आइडेंटिटी होती है, वो आइडेंटिटी आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। तो उसके लिए सेक पहले होता है, तो हमें क्या करना है, सेक थीटा पहले लिख लेना है, फिर आपका टैन थीटा आएगा और वन आपका माइनस का साइड में हो जाएगा। हमेशा ऐसा होगा, जिस रेशो से आप डिवाइड करोगे वो माइनस की होगी, उसी से तुम डिवाइड करोगे वो कट जाएगी, तो यहाँ वन ऊपर बचेगा आफ्टर डिवीजन और वो वन माइनस का होगा। देखो वन माइनस का है, इसको लास्ट में लिख लेना। तो जैसे वन माइनस का इसको लास्ट में लिख लिया, और सेक पहले लिखना है, टैन दूसरे नंबर पर, क्योंकि आइडेंटिटी मैं सेक स्केयर माइनस टैन स्केयर वाली अप्लाई करूंगा तो सेक उसमें पहले होता है। डिवाइड वाली टर्म को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जो है ये इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, टैन प्लस वन माइनस सेक। अब आपको क्या करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मेरे बच्चे, मैंने ये सेक प्लस टैन लिखा हुआ है, इसको मत करो कुछ भी। आपने क्या करना है, ये जो वन दिख रहा है आपको, वन, ये जो वन दिख रहा है वन, इस वन की जगह आपने सेक टैन में आइडेंटिटी लिख देनी, जो कि होती है दैट यू नो। अब मुझे बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकंड जो आइडेंटिटी है वन के इक्वल होता है। तो मैंने इस वन की जगह ये लिख लिया है, बस ये है इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट, ये है इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जैसे आपने ये आइडेंटिटी लिखी तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, इसके फैक्टर बना लेने। तो एक फैक्टर वही होगा जो मैं अभी लिख रहा हूं, पहला वाला फैक्टर, तो इसको आपने लिखना है ए प्लस बी, फिर लिखना है ए माइनस बी। क्लियर। डिवाइड वाले को नहीं छेड़ना है, ये कट जाएगा मेरे बच्चों। इज इट ओके। जैसे ही आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई तो यहां पर आप नोटिस करें ये फैक्टर प्लस वाला और ये फैक्टर प्लस वाला कॉमन आ जाएगा। बच्चे मेरे, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि कहीं पर मैंने ऐसे लिखा है एक्स माइनस एक्स वाई, ये लिखा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो एक्स कॉमन दिख रहा है ना, तो एक्स बाहर आ गया, यहाँ वन बचा, यहाँ पे वाई बचा। सेम चीज यहां पर है, एक्स प्लस टैन को, सेक प्लस टैन को एक्स बोलो और सेक माइनस टैन को वाई बोलो, तो ये लिखा हुआ है एक्स एक्स वाई, तो एक्स कॉमन हो गया, तो यानी सेक प्लस टैन फैक्टर बाहर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बाहर हो गया, यहाँ पर वन आ जाएगा, क्योंकि आपने ये फैक्टर कॉमन ले लिया तो इसकी जगह वन बचा। ये माइनस है, ये फैक्टर आपका बाहर चला तो ये फैक्टर बचा सेक माइनस टैन। सेक माइनस टैन, इस माइनस की वजह से इन दोनों का साइन बदल जाएगा, तो इसलिए मेरे बच्चे सेक और टैन के साइन अपोजिट कर देने, माइनस सेक प्लस टैन कर देना, माइनस सेक प्लस टैन कर देना, दैट्स ऑल। तो एक तरह से हमने फैक्टर्स बना लिए न्यूमिनेटर वाले पार्ट के, वो जो डिवाइड वाला पार्ट है इसको नहीं छेड़ना, टैन प्लस वन माइनस सेक, टैन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। अब आप नोटिस करें जो डिवाइड में लिखा हुआ है और जो न्यूमिनेटर में बड़ा फैक्टर आया दोनों सेम है, इसलिए बोला था डिनोमिनेटर वाला पार्ट छेड़ना नहीं, वो कट जाएगा, कट गया, बड़ा फैक्टर ये कट जाए थे। तो पीछे हमारे पास बचा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो आपको हो सकता है कि प्रूफ यहीं तक पूछा हो, लेकिन आपका प्रूफ यहां तक नहीं है, आपको आगे भी उसने बोला हुआ है। आगे कुछ नहीं बोला हुआ है, इसका रेसिप्रोकल बोला हुआ है जो माइनस में ही होता है, तो आपने इस प्लस वाले फैक्टर के साथ माइनस वाला फैक्टर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। एक तरह से जैसे रैशनलाइजिंग करते हैं वैसा ही कुछ हो रहा है, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी फिर से बन गया। अब बताइए क्या होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, सेक स्केयर थीटा माइनस टैन स्केयर थीटा, डिवाइड में क्या है सेक माइनस टैन। अब बताओ सेक स्केयर माइनस टैन स्केयर, सर ये तो वन होता है, तो वन बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा, दैट्स ऑल। एग्जाम्पल में यहां तक करना है, हो गया। लेकिन हो सकता है ये प्रूफ साइन कॉस में पूछा हो, तो मेरे बच्चे जब आप सेक प्लस टैन में आओगे तो इसको साइन कॉस में बदल सकते हो आप। जैसे सेक है इसको आपको लिख लेना है वन बाय कॉस, और जो टैन है, और जो टैन है इसको लिख लेना है साइन बाय कॉस, ठीक है। दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम आ गया आपका कॉस थीटा, तो यहाँ बचा वन प्लस साइन थीटा। हो सकता है प्रूफ आपको यहाँ तक पूछा हो, तो एक स्टेप और बढ़ गया। हो सकता है आपको फर्दर कुछ ऐसा प्रूफ भी दे सकता है, उसको बनाने के लिए आपको रैशनलाइजिंग करना है, जैसे वन माइनस साइन के साथ रैशनलाइजिंग कर देना। रैशनलाइजिंग नहीं होता, बट इस फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर फिर से आइडेंटिटी बन गई ए स्केयर माइनस बी स्केयर। डिवाइड वाले को छेड़ना नहीं, इसको ऐसे ही रखो। ऊपर फिर आपने देखा वन माइनस साइन स्केयर है, तो ये क्या होता है कॉस स्केयर होता है,
वो डिवाइड में लिखा हुआ है कॉस 1 माइनस साइन, फिर एक कॉस कट गया तो ऊपर एक कॉस थीटा बचा और नीचे 1 माइनस साइन थीटा बचा, दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई प्रूफ नहीं आपको पूछेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ मैंने कितने प्रूफ आपको करवा दिए एक ही एग्जाम्पल से, एक, दो, ये दो पूछ सकता है, ये तीसरा और ये चौथा। जिस तरह से मैंने करवाया है ऐसे पूरा इसको प्रैक्टिस करना, एंड तक कुछ भी बोल सकते हैं, राइट हैंड साइड कुछ भी हो सकता है। अब राइट साइड मानो यहाँ तक पहुँच गए तो आप बोलोगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये कुछ और ही आ गया, नो 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 नो, उसी को सिंप्लीफाई करके आगे वो बोल रहा है कि ये करके दिखाओ, तो कर देना भाई, करा दिया आपको मैंने। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट भी आप मज़े से कर लोगे। आई होप आज का लेक्चर आप मेरे साथ नोट किया है, नहीं किया है तो प्लीज़ नोट करो। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ में होगा, जिसके 10 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट करवाएंगे, 1 to 5 देन 5 to 10। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 100% क्वेश्चन बनना है इसमें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।